નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આરબી ગુજરાતી ચેનલની અંદર। આજે મિત્રો ધોરણ 9 હિન્દી પ્રકરણ નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। ચેનલમાં પ્રથમ આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે અવનવા સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર મૂકવામાં આવે છે। તો ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। तो आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। जवाब है, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। प्रश्न नंबर 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है। तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। प्रश्न नंबर 5, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न नो जवाब है, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न नंबर 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। तो उत्तर है, बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के दो वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। तो तेनो उत्तर है, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाला श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। प्रश्न नंबर 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाता है, उचित नहीं मानते। तो तेनो जवाब है, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से हताश हो जाता है, उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 3, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या क्या किया गया है। तो जवाब है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। प्रश्न नंबर 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। तेनो जवाब है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न होऊं। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। तो जवाब है, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेही दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं और सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातों में बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा जाता है, यह क्यों कहा गया है। तो एनो जवाब है, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यही बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यही होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़ है।
हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों को मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं, इसीलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो तेनो जवाब है, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ, चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, क्रोध आदि विकारों का संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसीलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो तेनो उत्तर है, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक ने बच्चे को भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों को लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरफ कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न नंबर 4, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है, मन बैठ जाना, उदास होना। तेनो वाक्य प्रयोग है, बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। बीजो मुहावरो, पर्दाफाश करना, तो कि भेद खोलना। वाक्य है, चोर पकड़ा गया तो उससे अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। तीजो, फलना फूलना, तो विकसित होना, समृद्ध होना। वाक्य, महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। हवाई या उड़ना, तो कि रंग फीका पड़ना। वाक्य, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। 5मुं छे, ढाढ़स बंधना, सांत्वना देना अथवा तसल्ली देना। वाक्य में प्रयोग, गरीब मजदूर के घर चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढाढ़स बंधाया। 6, कातर ढंग से देखना, तो कि भयभीत होकर देखना। वाक्य, सुरेश नकल करने हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। हवे छेल्लुं छे कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। धर्म से डरने वाला, तो धर्मभीरु। मिलन की भूमि, तो कि मिलन भूमि। सुख देने वाला, तो कि सुखद। विशेषण बनाइए। भारत, तो भारतीय। समाज, तो सामाजिक। क्रोध, तो क्रोधी। समय, तो सामयिक। धर्म, तो धार्मिक। भाववाचक बनाइए। डाकू, तो डकैती। आदमी, तो आदमियत। बहुत, तो बहुताय। सभ्य, तो सभ्यता। मानव, तो मानवता। विरोधी शब्द बनाइए। ईमानदार, तो बेईमान। भ्रष्टाचार, तो सदाचार। आंतरिक, तो बाह्य। सबल, तो निर्बल। तो મળશું નવા વિડીયોની અંદર। ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે ધોરણ 3 થી ધોરણ 12 સુધીના તમામ પ્રકારના વિડીયોઝ અહીં મૂકવામાં આવે છે। જય હિન્દ, જય ભારત।